नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 दिसंबर मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में गोलियों से भूनकर हत्या के बाद गैंगस्टर राजू ठेहट व ताराचंद कड़वासरा का पोस्टमार्टम तीसरे दिन हुआ। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच दोनों के शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए। इस दौरान 3 चिकित्सकों की टीम ने राजू ठेहट के शव से 25 से ज्यादा गोलियां निकाली, जबकि ताराचंद को 2 गोली लगने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव पैतृक गांव ले जाए गए। ठेहट का शव पुलिस सुरक्षा के बीच ठेहट गांव ले जाया गया, जहां घर में अंतिम दर्शन के बाद उसका 55 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। इधर हत्याकांड के आरोपी मनीष उर्फ बच्चिया तथा विक्रम गुर्जर को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 7 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। गोली लगने से घायल जतिन व सतीश को उपचार के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजधानी जयपुर में बॉलीवुड हिट नंबर पर स्टूडेंट्स के थिरकते कदम, डिजाइनर ड्रेसेस और ज्वेलरी पहने स्टूडेंट्स की रैंप वॉक, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला निर्वाणा एकेडमी ऑफ डिजाइन की ओर से आयोजित फ्रेशर पार्टी का। पेंट हाउस में आयोजित हुए कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यह इवेंट मास्करेड थीम पर आयोजित हुआ, जिसमें गर्ल्स और बॉयज मास्क पहने कार्यक्रम में नजर आए। ज्वेलरी डिजाइनर व निर्वाणा एकेडमी के इंद्रजीत दास ने बताया कि फैशन डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट्स मास्करेड थीम पर ड्रेसेस और ज्वेलरी पहने नजर आए। उन्होंने क्लब एरिया में डिजाइनर्स वियर्स में रैंप वॉक की। वेस्टर्न ड्रेसेस में स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर किया। इस दौरान स्टूडेंट्स में से मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर चुने गए। कई स्टूडेंट्स को अन्य टाइटल दिए गए। हरियाणा के अंबाला जिले में नहर में डूबकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक पंजाब के लालडू थाना के अंतर्गत आने वाले गांव टिवाणा के रहने वाले हैं। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। नग्गल थाना पुलिस ने चारों के शव इस्माइलपुर से गुजर रही नरवाना ब्रांच नहर से बरामद किए हैं। मृतकों की शिनाख्त गांव टिवाणा निवासी 40 वर्षीय कुलबीर, उसकी पत्नी कमलजीत कौर, 16 वर्षीय बेटी जश्नप्रीत कौर और 11 वर्षीय खुशदीप के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कुलबीर अपने परिवार सहित मारुति कार में सवार था। उनकी गाड़ी इस्माइलपुर के पास नरवाना ब्रांच में गिरी, जिसकी सूचना नग्गल थाना पुलिस को मिली। पुलिस ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को नहर से निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ की कृषि उपज मंडी के व्यापारी के साथ लूट हो गई। बदमाश करीब 35 लाख रुपए लूटकर भाग निकले, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला गया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे श्री डूंगरगढ़ के अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार कृषि उपज मंडी की दुकान गुरु हंसोजी ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारी भागीरथ नाथ जानी अपनी दुकान से स्विफ्ट कार में अपने गांव लिखमा देसर जा रहे थे। स्टेट हाईवे पर ठुकरियासर से लिखमा देसर फांटे पर बाइक पर सवार 2 युवकों ने अपनी बाइक उसकी गाड़ी के आगे लगा दी। भागीरथ ने गाड़ी का शीशा नीचे कर बात करनी चाही, तभी एक युवक ने भागीरथ के मुंह पर मिर्च फेंक दी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी कार में रखे करीब 35 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने फाइनेंस विभाग के खजाना दफ्तरों संबंधी भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक सीनियर असिस्टेंट को सस्पेंड किया है, जबकि 86 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन मामले में 3 अधिकारी कर्मचारियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने मामले में कानूनी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि भ्रष्टाचार विरोध मुहिम के तहत खजाना दफ्तरों में अलग अलग शिकायतों की जांच के लिए 2 जून 2022 को विभागीय जांच कमेटी गठित की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक सुपरिटेंडेंट, एक सीनियर असिस्टेंट और एक जूनियर असिस्टेंट को पहले ही सस्पेंड किया गया है और एक सीनियर असिस्टेंट को आज सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल 86,44,022 रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया है, जिसकी जांच जारी है। भरतपुर जिले के पहाड़ी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार बनाने वाली रजनी शर्मा एसडीएम ऑफिस पहुंची। यहाँ घुटने पर बैठकर वह हाथ जोड़ने लगी। कुछ देर बाद वह एसडीएम चैम्बर के बाहर गेट पर दंडवत हो गई और न्याय की गुहार करने लगी।
इस दौरान एसडीएम फील्ड में थी। आरोप है कि कार्यवाहक प्रिंसिपल अभिषेक शर्मा पोषाहार बनाने की जगह टॉयलेट साफ करवाते हैं। इनकार करने पर स्कूल से हटा दिया। पोषाहार बनाने वाले रजनी शर्मा ने बताया कि वह 7 साल से स्कूल में बच्चों का पोषाहार बना रही है। इस स्कूल में अभिषेक शर्मा कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं। 1.5 साल से इस स्कूल में टीचर थे। 3 महीने पहले प्रिंसिपल का ट्रांसफर होने पर उन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आरोप है कि 3 महीने से अभिषेक शर्मा उसे परेशान कर रहे हैं। पोषाहार बनाने की जगह उसे टॉयलेट साफ करने का कहा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान में दुनिया के सबसे बड़े निगम में से एक एमसीडी की सत्ता 15 साल बाद भाजपा के हाथ से फिसलकर आम आदमी पार्टी के हाथ में जाती दिख रही है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया और टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी में आपकी सरकार भारी बहुमत से बनती दिख रही है। भाजपा दूसरे और कांग्रेस का करीब पूरी तरह से सफाया होता दिख रहा है। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे अनुसार एमसीडी की कुल 250 सीटों में से आपको 149 से 171, भाजपा को 69 से 91 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने के आसार हैं। आपका आंकड़ा बहुमत यानी 126 सीटों के आंकड़ों से काफी ज्यादा है। जयपुर के बिल्डर से बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पैसे नहीं दिए तो बदमाश उसे मारने के लिए पहुंच गए। मामला शिप्रापत के मीरा मार्ग मानसरोवर का है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों से विनोद पथैना व उसके साथी जयपुर में रहने वाले बिल्डर देवेंद्र गुप्ता से 50 लाख रुपए फिरौती देने का दबाव बना रहे थे। देवेंद्र गुप्ता अपने ऑफिस मीरा मार्ग मानसरोवर से घर जाने के लिए कार से रवाना हुआ था। तभी सफेद रंग की कार के ड्राइवर ने देवेंद्र गुप्ता को जान से मारने के लिए कार को फाटक के पास टक्कर मारी। पीड़ित ने रिपोर्ट शिप्रापत थाने में दी। बिल्डर पर हमले के बाद तीनों बदमाश कार से मॉडल टाउन जगतपुरा स्थित दोस्त के फ्लैट पर पहुंचे। पुलिस ने देर रात फ्लैट में दबिश देकर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 28 साल के ओमवीर उर्फ मोनू, 25 साल के नटवर चौधरी निवासी भरतपुर और 26 साल के सुशील चौधरी निवासी भरतपुर अभी किराएदार रजतपथ मानसरोवर जयपुर को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के झिंझवा गांव में लापता युवक का शव जंगल में मिला है। मृतक 30 नवंबर को अपने घर से निकला था। उसके बाद से घर नहीं आया था। युवक का शव उसके घर के करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका मिला है। झिंझवा गांव निवासी बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि उसका बेटा 32 वर्षीय मगनलाल खराड़ी मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करता था। 30 नवंबर को मगनलाल घर से निकला था। इसके बाद से वापस घर नहीं लौटा और युवक का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।